नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा अष्टमी के लिए संस्कृत विषय में तृतीय अध्याय पाठ संख्या 3 जिसका नाम है डिजी भारतम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया, जो अपना एक अभियान चल रहा है भारत को डिजिटल रूप में स्थापित करने का, उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है। देखिए, इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। कि प्रस्तुत पाठ जो है वो डिजिटल इंडिया के ऊपर लिखा गया है, उसके ऊपर एक निबंध लिखा गया है। इसमें क्या है कि इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। इसके अंदर वैज्ञानिकों की उस प्रगति को बताया गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। कि मात्र एक क्लिक करके हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत से काम कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया कि आज इंटरनेट जो है उसने हमारे जीवन को कितना सहज बना दिया है, कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से, जो भौतिक रूप से तो एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो मौखिक या लिखित रूप में बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। यानी हम भौगोलिक दृष्टि से इतने दूर होते हुए भी बहुत निकट आ गए हैं, पास पास में हो गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है कि आज हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं वो बहुत सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है कि क्या क्या काम है जो हम बड़ी आसानी से इंटरनेट के माध्यम से सहज रूप से कर सकते हैं। कौन कौन से आविष्कार हमारे जीवन को सरल करने वाले हैं। देखिए, लिखा है, पाठ प्रारंभ होता है कि अद्य संपूर्ण विश्व, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस विषय की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कि जब संपूर्ण विश्व में ये चर्चा चलती है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, तो इस पद का, इस डिजिटल इंडिया, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है, ऐसा जानने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। इसका क्या मतलब है, क्यों डिजिटल इंडिया ये शब्द प्रचलन में आया। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। जो समय आगे बढ़ता है, मनुष्य को आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है, आवश्यकताओं में भिन्नता आती है। काल परिवर्तनेन, काल माने समय के, परिवर्तनेन मतलब परिवर्तन के साथ, सह माने साथ, मानव यानी मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानाय मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में जब कोई ज्ञान था, प्राचीन काल में जो ज्ञान था, उसका जो आदान प्रदान यानी एक दूसरे को ज्ञान देना, किसी दूसरे से ज्ञान ग्रहण करना, उसका साधन मात्र मौखिक था। यानी बोल करके ही सारे चीज़ें बताई जाती थी और सुन करके ही उसको ग्रहण किया जाता था। यानी ज्ञान प्रदान करने की और ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या था, केवल मौखिक यानी मुख संबंध, केवल बोल करके। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म।
विद्या, जो भी विद्या थी प्राचीन समय में, वो श्रुति परंपरा माने सुनकर के ग्रहण करने की जो परंपरा थी उसमें समाहित थी। इसीलिए हम वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति माने जो सुनकर के ग्रहण किया जाता है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ जो मौखिक था, उस मौखिक को हमें तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ, यानी इनके ऊपर लिख करके ज्ञान संग्रहित होने लगा। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। ये जो लेखन था वो बहुत एक संकीर्ण कार्य था, व्यापक नहीं था। थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी जाती थी, इसमें संपूर्ण जितना कागज़ पर लिखा जाता है उस तरीके से नहीं लिखा जाता था। लेकिन समय परिवर्तन के साथ जो कागज़ और लेखनी का, कलम का जो आविष्कार हुआ, उस आविष्कार से सबके जो मनोगत भाव है, जो सबके विचार हैं, उन भावों को कागज़ के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हो गया। यानी जो भी किसी के मन के भाव है, किसी का ज्ञान जो है, वो सब कागज़ के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। जब टंकण यंत्र यानी टाइपिंग का जो आविष्कार हुआ था, या टाइपराइटर का जो आविष्कार हुआ था, उससे लिखी हुई सामग्री टंकित यानी उसके अंदर मुद्रित, उसके अंदर टाइप हो जाती थी और अत्यंत काल तक सुरक्षित रहती थी सामग्री। वहाँ पर कोई भी जो किसी समय पर कागज़ पर लिखी जाती थी, या उससे पहले कभी किसी समय में मौखिक हुआ करता था ज्ञान, उसके बाद में भोजपत्र आदि के ऊपर लिखा जाने लगा, और वो उसके बाद में कागज़ पर, और बाद में ये टंकण यंत्र के या टाइपराइटर के आविष्कार से ये सामग्री टंकित होने लगी, टाइप होने लगी, और अत्यंत लंबी अवधि तक सुरक्षित रहने लग गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति फिर भी आगे बढ़ती रही, केवल टाइपराइटर तक ये सीमित नहीं रही, ये प्रगति आगे भी बढ़ती रही। तो वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, ये फिर से आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और ये जो वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रगति है वो आगे बढ़ती रही, और आज जो सभी काम है वो संगणक यानी कंप्यूटर रूपी जो यंत्र है उससे साधितानि भवन्ति यानी पूरे होते हैं। आज सभी के सभी कार्य कंप्यूटर से पूरे होते हैं। अब क्या क्या कार्य कंप्यूटर से पूरे होते हैं? समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज जितने भी समाचार पत्र है उनको कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है, कोई भी पुस्तक पढ़ी जा सकती है, इन सबको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा और लिखा, कंप्यूटर पर ही लिखा जा सकता है इनको, और कंप्यूटर पर ही पढ़ा जा सकता है। तो ये सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, यानी कंप्यूटर पर इनको लिख भी सकते हैं और पढ़ भी, पठ्यन्ते लिख्यन्ते। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। जो कागज़ का जो उद्योग था, जब कागज़ पर लिखा जाता था तो कागज़ जो है वृक्षों से बनता था, इसलिए कर्गद उद्योगे, कागज़ का जो उद्योग, कागज़ निर्माण में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों को काटा जाता था। परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति
इति विश्वासः, कि कागज के उद्योग में जो वृक्षों का उपयोग होता था जिसके कारण अधिक से अधिक वृक्ष काटे जाते थे, किंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के कटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है कि अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग होगा तो वृक्षों की कटाई में न्यूनता कमी आएगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और जब वृक्षों की कटाई कम होगी तो इससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा उपकार होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। अब वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं जो सीधे हम लोग डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उनको समझ सकते हैं। तो अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल हम देखते हैं बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की या मौद्रिक जो मुद्रा जो है उसकी आवश्यकता नहीं रहती। तो अधुना आपने कि वर्तमान में बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं रहती, अभी तो किसके माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि जो कार्ड हैं उन्होंने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी जहाँ पहले हम रुपए चुकाया करते थे, देते थे, वहाँ पर अब अधिकांश इनका प्रयोग होने लग गया है। वित्तकोशस्य यानी बैंक के चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, बैंक के भी अधिकांश कार्य, बैंक के भी वित्तकोशस्य यानी बैंक के सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्र कंप्यूटर से संपाद्यन्ते पूरे होते हैं। सारे कार्य जो बैंक के हैं वो कंप्यूटर से पूरे होते हैं। बहुविधः अनेक प्रकार के अनुप्रयोगः एप्लीकेशन मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। अनेक ऐप होते हैं, एप्लीकेशन, जिनके लिए संस्कृत में शब्द आया है अनुप्रयोगः। बहुत से अनुप्रयोग या बहुत से एप्लीकेशन हैं जो कि मुद्राहीनाय यानी बिना मुद्रा की, जिसको हम लोग अंग्रेजी में शब्द प्रचलन में है कैशलेस ट्रांजैक्शन, उसमें सहायक है। बहुत से ऐप हैं आजकल चलते हैं जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्र से, वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। आजकल कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेल में यात्रा करनी हो तो रेल का जो टिकट होता है, और अगर वायुयान की किसी को यात्रा करनी है तो इस वायुयान का जो टिकट होता है उसकी अनिवार्यता नहीं होती। अनिवार्यता नहीं होने का मतलब है कि उसको कागज़ के ऊपर प्रिंट किया हुआ लिखा हुआ होना आवश्यक नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, क्योंकि ये सारे जो है टिकट इत्यादि जो सभी है, सर्वाणि पत्राणि सारे पत्र अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारा जो चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल, चल दूरभाष का मतलब क्या है, मोबाइल, उस मोबाइल के ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। कि ये सारी चीज़ें जो जितने भी प्रकार के पत्र हैं, चाहे रेल के और ये वायुयान के जो टिकट है इत्यादि, सारी के सारे हमारे जो मोबाइल है उस मोबाइल के ईमेल के अंदर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः के, यानी संदृश्य जिनको दिखा करके हम, वयम माने हम, सौकर्य यानी आसानी से, यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः जिसको दिखा करके यानी ईमेल के अंदर ही उसको दिखा करके मोबाइल के अंदर
और हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, कि आजकल चिकित्सालय में भी, चिकित्सालय के अंदर भी रुपयों की आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती है, क्योंकि वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि जो है उनके माध्यम से हम भुगतान कर सकते हैं, तो रुपयों की उपचार के लिए भी आवश्यकता अनुभूत नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, जहाँ कहीं पर भी भुगतान करना हो हम किसी कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से अपना शुल्क जमा करवा सकते हैं, जो भी हमें शुल्क देना होता है हम दे सकते हैं। तद्दीनम नाति दूरम, वह दिन, तत्दीनम, तत् मने वह दिन मने दिन, नाति दूरम इतना दूर नहीं है, यदा, यदा मने जब, वयम हस्ते हम हाथ में, एकमात्रम चलदूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थो भविष्यामः, कि वह दिन दूर नहीं है, तद्दिनम वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर के सारे कार्यों को पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे, कि केवल एक मोबाइल फ़ोन ही हमारे हाथ में होगा और हम सारे कार्य पूरे कर लेंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमारी जेब के अंदर बिल्कुल भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति, जो बैंक के चेकबुक है या पासबुक है इन सब की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राप्ता भविष्यति, कि पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है वो समाप्त हो जाएगी, यानी उनको भी हम सीधा मोबाइल फ़ोन पर पढ़ सकेंगे। हालांकि पढ़ ही रहे हैं यह सारी चीज़ें, पुस्तकें और समाचार पत्र ये सब मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, इन पर उपलब्ध होते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका भी आवश्यकता नहीं होगी, सीधा कंप्यूटर में भी लिख सकेंगे। कागज कर्गदस्य वा, की लिखने के लिए कोई अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नया ज्ञान सीखने के लिए, नई चीज़ें खोजने के लिए या नए शब्द सीखने के लिए शब्दकोश से भी जो शब्दकोश है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। नए शब्द सीखने के लिए, नया ज्ञान सीखने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, कि अपरिचित जो मार्ग है जहाँ हम गए नहीं हैं, ऐसे मार्ग के मार्ग दिखाने के लिए मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। हमें किसी भी प्रकार के मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सारे के सारे कार्य हम एक ही यंत्र से, जिसका नाम मोबाइल है, उसके माध्यम से कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, वर्तमान में और अधिक हो जाएगा। यानी हमें फिर किसी भी प्रकार के कार्य, क्योंकि धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से हमारा जो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है वो इसी दिशा में चल रहा है। अस्तु, आज के हम यहीं तक पाठ पढ़ेंगे। इसके आगे का जो भाग बचा हुआ है उसको हम आगे की कक्षा में, और इसके साथ ही प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ आदि आगे की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। अस्तु, हरि ओम।